वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिलकर काम करने की पेशकश कर दी। चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। उम्मीद है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मेरी पेशकश कबूल करेंगे। एक गैर सियासी सोच के नतीजे में कश्मीरी अवाम और कश्मीर कॉज को नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी न सिर्फ कश्मीर की नुमाइंदगी कर सकती है बल्कि हर साजिश का जवाब देने की सलाहियत रखती है। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता इलेक्शन में हिस्सा लिया लेकिन हालात बहुत सख्त थे। इलेक्शन जीता मगर उसे शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में नए इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। कलदम तहरीक लब्बैक के जुनूबी पंजाब से साबिक टिकट होल्डर्स का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। पार्टी की पुरतशद्दुद सियासत से इजहार लाताल्लुकी। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि कलदम तहरीक लब्बैक के एहतजाज की कॉल का जवाज़ नहीं था। पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा, कोई उसकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। दुश्मन क़ुव्वतों के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। अवाम की मिल्कियत हथियाने वालों से निपटने के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी। हर कब्जा केस का फैसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के जरिए सिर्फ 90 दिन में होगा। खुसूसी ट्रिब्यूनल भी अपील का फैसला 90 दिन में करने का पाबंद। इजलास में 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ फाल करने का हदफ मुकर्रर। केस के फैसले के बाद 24 घंटों में कब्जा माफिया से ज़मीन वागुजार कराई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था, पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। माँ जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। तुर्की और कतर की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बड़ी सिफारती पेशरफ। इस्तांबुल मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। क़वायद ज़वाबित 6 नवंबर को इस्तांबुल में तय किए जाएंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान का जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीकी निज़ाम तश्कील देने का फैसला। खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहता। पाक अफगान सरहद पर जारियत का भरपूर जवाब दिया। मुस्तकबिल में भी जारियत हुई तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान कई बार अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की सरगर्मियों से मुताल्लिक़ आगाह कर चुका है। उम्मीद है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। तो उनकी सरजमीन पाकिस्तान के अंदर बदलनी या खून रेजी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, चाहे वो TTP है या BPLA है। दोनों को ये कोई हम एक को चूज करके दूसरी को इग्नोर तो नहीं कर सकते। इंश्योर हो उसकी जमानत जो है काबिल दे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ बने हुए हैं। अफगानिस्तान की 40 साल मेज़बानी करके हमने घाटे का सौदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, 40 साल की पुश्तपनाही से वो बड़े बड़े ठेकेदार बन गए। अफगानियों को क्यों कसूरवार ठहराए? ये हमारी अपनी गलती है। ये मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तन्हाई का शिकार हो रही है। कबायली समझते हैं वफाकी हुकूमत मुखलिस है। जहाँ ज़रूरत हो हम ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक के खिलाफ सजा का तयन किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का बयान। कहा, अफगान तालिबान को ये बात माननी पड़ी है कि दहशतगर्द कार्रवाइयाँ बंद होंगी। जंगबंदी में अफगान तालिबान की फितनल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। आज पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई है। उम्मीद है चीज़ें मुस्बत तरीके से आगे बढ़ेंगी। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी का पाक अफगान मुज़ाकरात के मुश्तरका एलामिया पर रद्द-ए-अमल। कहा, अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान चाहता है किसी की भी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो।
अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना तो हो सकता है अफगानिस्तान अपनी खुद मुख्तारी खो बैठे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना और ख्वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। पाक फौज दिफा वतन के लिए पुरज़्म है, किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DGISPR की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। असातिज़ा और तलबा का शोहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। एक मखसूस तबका मुल्क में महंगाई बरकरार रखता है। मेरी पार्टी से यही लड़ाई थी कि महंगाई कम करना होगी। साबिक़ वफाकी वज़ीर दानियाल अजीज़ की प्रोग्राम बेनकाब में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, महंगाई की वजह से मुल्क तबाही के दहाने पर है। महंगाई और बेरोज़गारी में कमी नहीं करेंगे तो आवाम वोट नहीं देंगे। पार्टी ने मुझे रोकना चाहा, जब मैं नहीं माना तो कहा आपको टिकट नहीं मिलेगा। मुल्क में 2 दहाइयों से जमहूरियत का तसलसल है, लेकिन आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचा। किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार और मजदूरों की नुमाइंदगी सरमाएदार करता है। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐवानों में नुमाइंदगी आवाम नहीं चंद खानदान करते हैं। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का इजलास। पंजाब हुकूमत ने मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद पंजाब गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को ज़रूरी रूल्स, डाटा, नोटिफिकेशन और नक्शाजात मुहैया किए जाएँ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है, तमाम दस्तावेजात 10 जनवरी 2026 तक फराहम कर देंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हल्काबंदी का आगाज़ कर सकता है। पंजाब असम्बली ने आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की करारदाद मंजूर कर ली। आइन में मकामी हुकूमतों के नाम से नया बाब शामिल करने की सिफारिश। करारदाद में मकामी हुकूमतों की मुद्दत और जिम्मेदारियों की आइनी वजाहत की तजवीज़ शामिल। बल्दियाती इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की शर्त शामिल करने की भी सिफारिश। आइनी तरमीम लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में अगर आपको ये 27वीं आइनी तरमीम करनी पड़ती है तो फिलफौर करें और इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होती है तो प्लीज़ करें। ये आपके जो आपके शहरी का और रियासत का मुआहदा है उसको मजबूत रखने के लिए लाजिम है। बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए आइनी तरमीम करनी पड़ती है तो फौरी की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली का लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। कहा, मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। बल्दियाती इदारों को सियासी, इंतजामी और मालियाती इख्तियारात दिए जाएँ। लोगों के पास जमहूरियत के समरात नहीं होंगे तो उनका जमहूरियत से एतमाद उठना शुरू हो जाएगा। कराची में ई चालान सिस्टम ने शहर में रफ्तार पकड़ ली। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5791 ई चालान किए गए। मोटरसाइकिल सवारों को सबसे ज़्यादा जुर्माने हुए। ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के अलावा हेलमेट न पहनने पर 1555 मोटरसाइकिल सवारों पर जुर्माना। पंजाब में कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की फैसलाबाद डिवीज़न के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से गुफ्तगू। कहा, हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और रोज़गार उसके दरवाजे पर मिले, यही मेरा वादा नहीं मिशन और अज़्म है। फैसलाबाद पंजाब की सनती रीढ़ की हड्डी है। उसकी तरक्की पूरे सूबे की मईशत को तक़वियत देती है। रवा साल सिंध में 22 लाख एकड़ अराजी पर गंदम की काश्त की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत ने गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए 55 अरब रुपए का खुसूसी पैकेज मंजूर किया है। गंदम की बुआई शुरू हो चुकी है और यूरिया और DAP खाद की बरवक्त फराहमी ज़रूरी है। बरवक्त काश्त के लिए 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 10 अरकान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया।
तक़रीब हल्फबर्दारी में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती और दीगर शख्सियात की शिरकत। हल्फ लेने वालों में मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब, अमजद अली शामिल। आफ्ताब आलम आफरीदी, फजल शकूर खान, खलीकुर रहमान ने भी हल्फ उठाया। रियाज खान, सैयद फ़ख्र जहान, आकिबुल्ला खान और फैसल खान भी काबीना का हिस्सा बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एनर्जी सिक्योरिटी विजन के मुताबिक मकामी वसाइल की तरक्की में अहम पेशरफ्त। 20 साल बाद पाकिस्तान के ऑफशोर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के लिए बड़ी कामयाबी। ऑफशोर बिडिंग राउंड में 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल। पाकिस्तानी समुंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त के पहले मरहले में $80 मिलियन की सरमायाकारी होगी। कराची के सनती इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली की बंदिश का मामला अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत। वकील ने बताया कॉन्ट्रैक्टर ने न्यू जाम सादिक पुल से के इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बगैर इजाज़त हटाया। 11 kVA की लाइन मुनक़ता करने से 27 ट्रांसफार्मर्स मुतासर हुए। ताहाल अतराफ के इलाके बिजली से महरूम है। अदालत की के इलेक्ट्रिक और कॉन्ट्रैक्टर को बातचीत से मामला हल करने की हिदायत। दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कराची में सड़क पर कुर्सियां और टेबल लगाने वाले होटलों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। कमिश्नर कराची और जिले इंतजामिया ने 27 से 30 अक्टूबर तक गैर कानूनी सेटिंग और पार्किंग करने वाले 103 होटल सील कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी का कहना है आवामी जगहों को कब्जों से वागुजार कराया जाएगा। लाहौर और गिरदनवा के इलाके आज भी शदीद फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार। शहरियों के लिए सांस लेना दुश्वार हो गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी बढ़ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर बरकरार। हुकूमत के स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम जारी।